दोस्तों, नया बिजनेस में आपका स्वागत है। एक रिसर्च से पता चला है कि लोगों का सक्सेस 25% उनके स्किल एंड नॉलेज पे डिपेंड करता है, जबकि 75% उनका सक्सेस उनके सोशल स्किल, नेटवर्क एंड फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपके सोशल नेटवर्क, सोशल स्किल को इम्प्रूव करेगा और आपको नए फ्रेंड्स बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी हमारा लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब ये, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाए तो सबसे पहले आपको सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना होगा। और जब आप उससे बात करें तो उससे उसके बारे में बात करें, ना कि आप उनको अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दें। देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में उसकी एक अपनी फिल्म चलती रहती है और वो उस फिल्म का हीरो होता है। मतलब दूसरे के कहानी सुनने के बजाय हर इंसान को अपना कहानी सुनाना ज्यादा पसंद आता है। उसको इस बात की ज्यादा परवाह है कि उसके दांत में दर्द है, बजाय कि साउथ अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप जब भी लोगों से बात करें, उनसे उनके इंटरेस्ट में बात करें। अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलोसोफर डॉक्टर ड्यूले ने कहा था, द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर इज द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। मतलब हर इंसान में इम्पोर्टेंट बनने की एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश होती है। इसलिए जब आप अपने टारगेट पर्सन से बात कर रहे हो तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराएं, उनके बारे में बात करके, उनके इंटरेस्ट में बात करके। आप उनसे जितनी ज्यादा उनके बारे में बात करेंगे वो आपसे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जाएंगे और आपको पसंद करना शुरू करेंगे। उनके साथ कन्वर्सेशन में आप वाई, हाउ, व्हाट, व्हेन जैसे शब्द का इस्तेमाल करके कन्वर्सेशन को और लंबा कर सकते हैं। मतलब अगर सामने वाले ने आपसे कहा कि मैंने कल एक कंपनी से बहुत बड़ा डील हासिल किया, तो आपको बस ये कहना है हाउ, फिर क्या है, वो आपको अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके हर कन्वर्सेशन, हर सेंटेंस के बाद आप एक क्वेश्चन उससे और पूछ दें। फिर वो बस एक तोते की तरह आपसे बात करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। देखिए, आज की दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर किसी को कुछ ना कुछ कहना है, दूसरों को सुनाना है, पर किसी और का सुनने के लिए यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ सब अपने कहानी के हीरो हैं और दूसरों को आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं है। इस कन्वर्सेशन में आपको एक गुड लिसनर बनना है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब हम किसी से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाके उनसे सिर्फ बातें करके ही ठीक हो जाते हैं। जब आप सामने वाले से बात करें तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, कि जब आप उससे बात करें तो आप उनके साथ इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करें, उनके इमोशनल पॉइंट को पकड़ें और उनको उन्हीं के सामने वापस रिपीट करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरा आपको ये करना है कि उनके साथ आप एम्पैथी शो करें। मतलब ये कि अगर सामने वाला आपसे ये कह रहा हो कि देखो मैंने एक नया फोन लिया है, वो भी 2000 के डिस्काउंट पे, तो आपको उसे अप्रिशिएट करना है। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। या सामने वाला आपको दिखा रहा हो, देखो मैंने नया टी शर्ट लिया है, कैसा है ये, तो आपको उसको बड़ाई करना है। कुछ लोगों की ऐसी बुरी आदत होती है कि वो सामने वाले को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। अगर उसके सामने कोई नया फोन लेके आए तो वो उस फोन की बुराई करने लगता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको दोस्त बनाना है, ना कि दुश्मन। इसलिए आप इस तरह के नेगेटिव कन्वर्सेशन से हमेशा बचें। अगली जो स्ट्रेटजी है वो है हॉनेस्ट एप्रिसिएशन। हम में से बहुत लोगों की एक बुरी आदत ये होती है कि हम लोगों को एप्रिसिएट नहीं करते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। हम ऐसा करने से शर्माते हैं और कभी कभी हिचकिचाते हैं। लेकिन जब बात किसी को इम्प्रेस करने की हो तो आपको हॉनेस्ट एप्रिसिएशन का इस्तेमाल बिल्कुल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी क्लाइंट मीटिंग में गए
और आप क्लाइंट से मिल रहे हैं। आपने देखा कि यार इस क्लाइंट के बाल बड़े अच्छे हैं। आपने उनको उसी समय कहा, सर काश मेरे भी बाल आपके जैसे होते। ये सुनते ही आपका क्लाइंट आपकी तरफ मुस्कुरा के दिखेगा और थैंक यू कहेगा, मगर ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तब से वो जब भी कंघी करेगा, शीशे के सामने खुद को देखेगा, उसको आपकी बात याद आएगी। भले ही आप उस समय डील क्लोज ना करें, लेकिन वो क्लाइंट आपको याद रखेगा और मे बी सेकेंड और थर्ड कॉल पे आप जाके वहाँ से डील क्लोज कर सकते हैं और एक आप अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी किसी की झूठी तारीफ ना करें। आपको उसे अप्रिशिएट करना है तो सिंसियरली अप्रिशिएट करना है, झूठी तारीफ बिल्कुल ना करें। इससे उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर आदमी में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है। आप जब किसी से मिलें तो बारीकी से उस आदमी की कुछ खूबियों को फाइंड आउट करें और फिर सिंसियरली उसे अप्रिशिएट करें, मतलब उसकी तारीफ करें। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है मैजिक ऑफ नेम। जी हाँ, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी के नाम को यूज करके उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, उसके दिमाग में एक पॉजिटिव सिग्नल कैसे पास किया जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव दिमाग उसके नाम को सुन के सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है और हर इंसान को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए इस चीज को समझने के लिए हम जल्दी से एक केस स्टडी को देखते हैं। अमेरिका में एंड्रू कार्नेगी को स्टील इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था अपने समय में। ऐसा नहीं था कि एंड्रू कार्नेगी बहुत ज्यादा स्किलफुल थे, उनको स्टील इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और स्किल वाले लोग उनके कंपनी में उनके साथ काम करते थे। पर एंड्रू कार्नेगी की जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी उनकी पीपल मैनेजमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट। वो एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा उनके बातचीत में झलकती थी। एंड्रू कार्नेगी को नाम का मैजिक और इसका महत्व बहुत अच्छी तरीके से पता था। वो अपने सारे स्टाफ को उसके नाम से बुलाते थे और कभी किसी का नाम नहीं भूलते थे। उनका मानना था कि हर इंसान के लिए उसका नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेम से जुड़े हुए स्ट्रेटजी को उन्होंने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और उनको इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक समय की बात है, कार्नेगी को पेंसिल्वेनिया रेलवे बोर्ड को अपनी स्टील की बनी रेल लाइन बेचनी थी, लेकिन परेशानी ये थी कि वहां काफी सारे कॉम्पिटिटर आ गए थे, जिनके कारण उनको काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। फिर कार्नेगी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने तुरंत पीटर्सबर्ग में अपनी एक नई कंपनी का ब्रांच खोल दिया और उसका नाम एडगर थॉम्सन स्टील वर्क्स रख दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इसका नाम एडगर थॉम्सन ही क्यों रखा। एडगर थॉम्सन पेंसिल्वेनिया रेल बोर्ड के मालिक का नाम था। अब आप गेस करें कि ये डील किसको मिली होगी। यस, यू आर राइट, ये डील एडगर थॉम्सन स्टील्स वर्क को ही मिला, जो एक्चुअल में कार्नेगी की थी। सिर्फ नाम की वजह से एंड्रू कार्नेगी को अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एडवांटेज मिल गया। नाम का महत्व इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। लोग अपने नाम का प्रचार करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं। पुराने समय में भी राजा महाराजा कवियों को और कहानीकारों को पैसे दिया करते थे, उनके नाम पे कहानी बनाने के लिए, उनके नाम पे कविताएं बनाने के लिए। और आज के दिन भी हम देखते हैं कि लोग अपने नाम पे, अपने परिवार वालों के नाम पे दान पुण्य करते हैं, स्कूल कॉलेजेस के नाम रखते हैं। पॉलिटिशियंस तो इसका इस्तेमाल और भी ज्यादा करते हैं ताकि लोग उनके नाम को याद रखें। वो अपने और अपने परिवार वालों के नाम पे बड़े बड़े स्मारक, स्कूल, कॉलेज और तरह तरह की चीज बनवाते हैं। एंड्रू कार्नेगी से जुड़ा ही एक दूसरा किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। काफी समय से एंड्रू कार्नेगी और उनके कॉम्पिटिटर पुलमैन के बीच में एक डील को लेने के लिए काफी कंपटीशन चल रहा था। उस डील को लेने के लिए दोनों ही अपने प्राइस को काफी कम करते जा रहे थे, जिनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता जा रहा था। इस बात को लेके कार्नेगी काफी चिंतित थे और उन्होंने फिर एक दिन पुलमैन को मीटिंग के लिए बुलाया। फिर उन्होंने पुलमैन को कहा कि हम दोनों बेवकूफ़ी कर रहे हैं।
हम दोनों अपनी प्राइस कम कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, और फायदा किसको हो रहा है? उस कंपनी को। क्यों ना हम दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करें, साथ में एक नई कंपनी खोलें और इस डील को हासिल करें। कार्नेगी ने पुलमैन को सारी बातें बड़ी डिटेल्स में समझाई। पुलमैन उनकी बातों से अग्री कर भी रहा था और समझ भी रहा था, पर वो डिसीजन ले नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ उसको अंदर से रोक रही थी। काफी सोचने के बाद पुलमैन ने कहा, अच्छा सब चीज ठीक है, पर ये बताओ इस नए कंपनी का नाम क्या होगा? बस इसी बात का कार्नेगी को इंतजार था। कार्नेगी ने झट से बोला, सोचना क्या है, इसका नाम होगा पुलमैन पैलेस कार कंपनी। ये सुनते ही पुलमैन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने वहीं पे वो डील साइन कर दिया और दोनों ने मिलके वो डील हासिल कर ली। एक साइंटिफिक रिसर्च में ये बात पता चला है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो कन्वर्सेशन में अगर आप सामने वाले का नाम बार बार दोहराएं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे जल्दी इन्फ्लुएंस होता है और आपको लाइक करता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपना नाम बार बार सुनने से उसका दिमाग एक पॉजिटिव सिग्नल उसको देता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब आप किसी से बात करें तो यू या तुम कहने के बजाय आप उसको उसके नाम से संबोधन करें, उसके नाम से उसे बुलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कहा, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? ये कहने के बजाय आप उसको उसके नाम के साथ जोड़ के बोलें, विजय क्या तुम्हें पता है कल क्या हुआ? इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, पर दोनों का इम्पैक्ट बहुत ही अलग है। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति का नाम बार बार कन्वर्सेशन में दोहराने से वो व्यक्ति आपसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपको जल्दी लाइक करने लगेगा। दोस्तों, जो अगला टॉपिक है वो है आपकी स्माइल और आपकी उत्साह यानी इंथुजियाज्म। दोस्तों, आप जरा इन चेहरों को देखें। इन चेहरों में आपको क्या बात खास नजर आती है? ऐसी कौन सी बात है जो इन सब में कॉमन है? ये सारे लोग दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, डिफरेंट फील्ड से हैं, पर एक खास चीज इन सब के चेहरे पे है जो आपको देखनी चाहिए। ये खास चीज है इनके चेहरे पे स्माइल और इनकी एंथुजियाज्म, एनर्जी। तो क्या ये लोग कभी दुखी नहीं होते? कभी परेशानी नहीं होती इनको? कोई समस्या नहीं होती इनकी लाइफ में? जी नहीं, इनकी समस्याएं, इनकी परेशानी आपकी और मेरे लाइफ से कई गुना ज़्यादा है। मगर इसके बावजूद भी जब भी ये पब्लिक लाइफ में अपीयर होते हैं, इनके चेहरे पे आप हमेशा स्माइल देखेंगे, इनके साथ में एक एनर्जी, एक इंथुजियाज्म हमेशा आपको मिलेगा। जैसे अब जब हम घर से निकलते हैं तो हम कपड़े पहनना नहीं बोलते, वैसे ही ये लोग जब घर से निकलते हैं तो अपनी स्माइल और अपनी इंथुजियाज्म को साथ में लेके चलते हैं। इनके इन्हीं गुण के कारण लोग इनके बातों से कन्विंस भी होते हैं और इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इसे और भी गहराई से समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन 4 व्यक्तियों में से आप किनसे बात करना पसंद करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि मैं ये चौथे नंबर वाले व्यक्ति से बात करना पसंद करूंगा। इसका कारण ये नहीं है कि ये चौथा व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा सुंदर है। इसका कारण ये है कि ये खुश मिजाज है और एनर्जेटिक है। साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहता है कि हमें वो व्यक्ति ज़्यादा पसंद आता है जो खुश मिजाज दिखता हो और जो एनर्जेटिक हो। तो सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप जब भी अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर या किसी प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करें तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और आपके बॉडी में एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तब भी आप मुस्कुरा के बात करें ताकि आपकी स्माइल आपकी बातों में दिखे। लेकिन जब आपका मूड खराब हो, आपको स्माइल करने का मन ना हो, तो आप कैसे स्माइल करेंगे? तो फिर आपको स्माइल करने का एक्टिंग करना होगा। जी हाँ, एक्टिंग। मशहूर फिलोसोफर विलियम जेम्स का कहना है, हमारा एक्शन हमारे फीलिंग के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जब हम खुश होते हैं तो हमारा एक्शन भी खुशनुमा होता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा बिहेवियर भी खराब होता है। लेकिन इसके विपरीत हम अपने एक्शन को बदल के अपने फीलिंग को भी बदल सकते हैं। मतलब अगर हमारे को गुस्सा आ रहा है और उस समय अगर आप हंसें तो आपके अंदर एक हैप्पी वाली फीलिंग आएगी।
आपने कई बार देखा होगा जब आपका मूड खराब है और जब आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं या कोई जोक सुनते हैं तो आपका मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका एक्शन आपकी फीलिंग को चेंज कर दिया। उसी प्रकार जब आप हंसने की या मुस्कुराने की एक्टिंग करेंगे देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड, और आप अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट या किसी प्रॉस्पेक्ट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। दोस्तों, आई होप कि आज के इस टॉपिक में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे इन ब्रेन हैकिंग ट्रिक्स को यूज करने के लिए। तो आप सबको हमारी ओर से ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो रिलीज करें वो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।